हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे 10 डेज रिवीजन वाले सेशन में। और आज हम कवर करने वाले हैं 21 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आज खास बात क्या है, आज हम 100 क्वेश्चंस कवर करेंगे, ठीक है। एक्चुअली पिछले जो 2 लेक्चर थे उसमें हमने 75 क्वेश्चंस किए थे, लेकिन आज ये 100 किस वजह से हो गए हैं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी इन 10 डेज के भी करंट अफेयर्स हैं। इसके अलावा जो भी मुझे लगा कि शायद छूट गए थे पिछले सेशन में, मतलब अगस्त मंथ से जो भी क्वेश्चन हमने पिछले 2 लेक्चर में नहीं किया और वो इंपॉर्टेंट थे, तो वो आज इंक्लूड कर लिए गए हैं, ठीक है। तो टोटल 100 क्वेश्चंस का ये मैराथन सेशन रहने वाला है। एक बार फिर से आपको ध्यान दिला दूं कि इसमें हम लोग किसी भी क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ये एक तरह का रिवीजन सेशन है। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हम कवर करेंगे वो पिछले 10 दिनों में होने वाले हमारे डेली करंट अफेयर्स के सीरीज में हमने कहीं ना कहीं पढ़े हैं, ठीक है। तो अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे ऐसा है जो पहली बार इस चैनल पे आया है, तो उसको मैं बता दूं कि अगर आप इस रिवीजन सेशन से पूरा फायदा उठाना चाहते हैं तो आप पहले हमारे डेली करंट अफेयर सेशन को देखिए, उनको अच्छे से पढ़िए। वहाँ पे हर क्वेश्चन के बारे में हमने बात करी है डिटेल मैनर में, और ये बात की है कि वो क्वेश्चन किस वजह से न्यूज़ में था, क्या रेफरेंस है उसका, या फिर उससे रिलेटेड और क्या क्या पूछा जा सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ 1 लाइनर के फॉर्म में पढ़ेंगे, और जहाँ पे जरूरी होगा वहाँ पे मैं आपको थोड़ा बहुत बताते चलूँगी, ठीक है। अदरवाइज ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो कोई फायदा नहीं होगा इसको रिवीजन सेशन का नाम देने का, राइट। और थैंक यू सो मच कि आप इन वीडियोस को इतना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आपके कोई और भी सजेशन है तो आप हमें बता सकते हैं। और याद रखिएगा, जीके टुडे आपकी बहुत हेल्प कर रहा है फिलहाल आपकी प्रिपरेशन में, क्योंकि हम जो है कैटेगरी वाइज लेक्चर्स भी स्टार्ट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाके इनको रेफर कर सकते हैं। हर कैटेगरी के लेक्चर्स हम बना के प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगस्त मंथ में जो भी डिफेंस करंट अफेयर हैं उनको अलग, जो भी डेज और थीम्स वाले क्वेश्चन हैं उनको अलग कर रहे हैं। तो इस तरह से आप उनको एक बार चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। और प्लीज़ इन वीडियोस को आप जो है शेयर भी किया करिए, इससे दूसरे लोगों को भी बेनिफिट होगा, साथ ही साथ हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, साथ ही हमारा मोरल भी हाई होगा आपके लिए और ज़्यादा लेक्चर्स क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो चलिए बिना अब टाइम वेस्ट करते हुए अपना सेशन शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी हैज़ द हाइएस्ट एवरेज लेवल ऑफ फाइन PM 2.5 among the world's most populated cities as per the हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट्स रिसेंट रिपोर्ट। तो हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट की रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक कौन सी ऐसी सिटी है जहां पे सबसे ज्यादा एवरेज लेवल हमें देखने को मिला पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का अमंग द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज। एक्चुअली हाल ही में एक रिपोर्ट जारी हुई थी जिसका नाम था एयर क्वालिटी एंड हेल्थ इन सिटीज, ठीक है। किसने जारी की थी? हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट ने। इसमें इन्होंने एनालिसिस किया एयर पोल्यूशन का, साथ ही ग्लोबल हेल्थ इफेक्ट का 7000 सिटीज में पूरी दुनिया की। याद रखिएगा, दिल्ली जो है सबसे टॉप पे रहा इन फाइन पार्टिकुलेट मैटर्स 2.5 अमंग द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज, ठीक है। तो सिंपली आपको यही डेटा याद रखना है। विच इज द वेन्यू ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजीज कॉन्फ्रेंस 2022। तो 2022 के नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजीज कॉन्फ्रेंस के लिए वेन्यू क्या था? तो होम मिनिस्टर अमित शाह ने इसको इनॉग्रेट किया है, और ये 2 दिन का नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजीज कॉन्फ्रेंस था जो कि कंडक्ट हुआ नई दिल्ली में, ओके। हाउ मेनी सिटीज हैव रिसेंटली डिक्लेयर्ड देमसेल्फ एज सफाई मित्र सुरक्षित शहर एज ऑफ अगस्त 2022। तो कितनी ऐसी सिटीज हैं जिन्होंने हाल ही में खुद को डिक्लेयर किया है सफाई मित्र सुरक्षित शहर का टैग अगस्त 2022 तक। तो हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने अनाउंस किया था कि 500 सिटीज इंडिया में ऐसी हो चुकी हैं जिन्होंने खुद को डिक्लेयर कर दिया है एज सफाई मित्र सुरक्षित शहर। फाइन। एज पर द 4th एडवांस एस्टिमेट, व्हाट इज द एस्टिमेटेड प्रोडक्शन ऑफ मेजर क्रॉप्स ड्यूरिंग 2021 to 22। तो इस फाइनेंशियल ईयर पीरियड में 4th एडवांस एस्टिमेट के हिसाब से हमने कितना एस्टिमेटेड प्रोडक्शन किया है मेजर क्रॉप्स का, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो इस एस्टिमेट के हिसाब से हमने 315.72 मिलियन टन्स का प्रोडक्शन किया है, और ये 4.98 मिलियन टन्स ज़्यादा है अगर हम लास्ट ईयर से कंपेयर करते हैं तो, ओके। विच स्टेट लॉन्च्ड अ नेशनल मिशन टू मेक इंडिया नंबर 1। कौन से ऐसा स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी है जिसने हाल ही में एक नेशनल मिशन लॉन्च किया है इंडिया को नंबर 1 पोजीशन पे लाने के लिए? तो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर और आम आदमी पार्टी के कन्वीनर मिस्टर अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में ये नेशनल मिशन लॉन्च किया है इंडिया को नंबर 1 बनाने के लिए, ठीक है। इसमें इन्होंने बेसिकली 5 कंडीशंस बताई हैं इंडिया को नंबर 1 पोजीशन पे लाने के लिए। एक बार क्विकली इसको देख लेते हैं। सबसे पहले ये है कि फ्री और गुड एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए सभी 25 करोड़ स्कूल चिल्ड्रन को, ठीक है। उसके अलावा
फ्री क्वालिटी हेल्थ केयर प्रोवाइड की जाए। इसके अलावा जॉब्स प्रोवाइड की जाएं, सभी यंगस्टर को, हर एक यंगस्टर के पास एटलीस्ट कोई ना कोई जॉब होनी चाहिए। उसके बाद फोर्थ इन्होंने पॉइंट रखा कि कंपेंसेशन दिया जाए फार्मर्स को उनकी फसल के मुताबिक। और पांचवा इन्होंने क्या कंडीशन बताई कि हर वुमेन को रिस्पेक्ट, इक्वालिटी और डिग्निटी मिलनी चाहिए जिसकी वो हकदार है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। Which state rolled out the country's first online taxi service owned by a state government? तो कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने हाल ही में कंट्री की पहली ऑनलाइन टैक्सी सर्विस को जारी किया है और ये ओन करेगी स्टेट गवर्नमेंट? ये है केरला स्टेट। ठीक है, तो केरला के चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनराई विजयन। इन्होंने हाल ही में केरला सवारी के नाम से कंट्री की पहली ऑनलाइन टैक्सी सर्विस को लॉन्च किया है और इसके थ्रू सेफ ट्रेवल इंश्योर किया जाएगा पब्लिक के लिए और जो इसका किराया होगा वो भी बहुत ज़्यादा लीनियंट रखा जाएगा। Which state is the host of the second edition of the Northeast Olympics in 2022? तो मेघालय जो है सेकेंड एडिशन होस्ट करेगा नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक्स का। कब से? 30 अक्टूबर से लेके 6 नवंबर तक मेघालय की कैपिटल शिलोंग में। ठीक है, और इसका जो 2018 वाला एडिशन था, मतलब पहला एडिशन, इसको किसने होस्ट किया था? मणिपुर ने। Who has been recommended as the chairman of NABARD बाय FSIB? तो फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो ने हाल ही में रिकमेंड किया है मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम एज द चेयरमैन ऑफ नबार्ड। नबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड द रूरल डेवलपमेंट। ओके, विच इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू मेक पीरियड प्रोडक्ट्स फ्री फॉर ऑल? तो कौन सी ऐसी कंट्री है पूरी दुनिया में जिसने पीरियड प्रोडक्ट्स को फ्री कर दिया है सभी के लिए जिसको भी जरूरत है? तो याद रखिएगा, स्कॉटलैंड ऐसी पहली कंट्री बन गई है पूरी दुनिया में जिसने पीरियड के प्रोडक्ट्स को फ्री कर दिया है सभी के लिए। ठीक है, और इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा थ्रू काउंसिल्स एंड एजुकेशनल प्रोवाइडर्स एज पर द पीरियड प्रोडक्ट एक्ट। मंडला, विच बिकेम द फुल्ली फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री, इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सबसे पहले इस क्वेश्चन से आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि इंडिया का पहला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है जो फुली फंक्शनली लिटरेट बन चुका है? इसका नाम ध्यान में रखिएगा, मंडला। और ये कौन से स्टेट में है? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। ठीक है, और किसी इंसान को फंक्शनली लिटरेट कब कहा जाता है? जब जो है वो अपना नाम लिख सकते हैं और साथ ही काउंट कर सकते हैं, रीड और राइट कर सकते हैं हिंदी में, तब उसको हम फंक्शनली लिटरेट कह देते हैं। ठीक है, और मंडला डिस्ट्रिक्ट में एक कैंपेन रन किया गया था 2020 में यहाँ के लोगों को फंक्शनली लिटरेट बनाने के लिए, और इसी का रिजल्ट है ये। विच इज द फर्स्ट हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट इन इंडिया? तो गोवा हाल ही में ऐसा पहला स्टेट बन गया है जो कि हर घर जल सर्टिफाइड हो चुका है। ठीक है, और अगर यूनियन टेरिटरी के टर्म्स में बात करेंगे तो इसमें हर घर जल सर्टिफाइड कौन सी यूनियन टेरिटरी हो गई है? दादरा एंड नागर हवेली और साथ ही दमन एंड दीव। ठीक है, वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट डबल डेकर AC इलेक्ट्रिक बस अनवील्ड? तो इंडिया की पहली डबल डेकर AC इलेक्ट्रिक बस हाल ही में कहाँ अनवील हुई है? आपसे ये पूछ रहे हैं। तो यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने इंडिया की पहली डबल डेकर AC इलेक्ट्रिक बस को हाल ही में लॉन्च किया है मुंबई में। ठीक है, और इसको किसने अनवील किया है? स्विच, जो कि सब्सिडरी है अशोक लेलैंड की। ओके, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू सेट अप ग्रामीण आजीविका पार्क्स, दैट इज रूरल इंडस्ट्रियल पार्क्स? तो कौन सी ऐसी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने हाल ही में अनाउंस किया है कि वो ग्रामीण आजीविका पार्क्स को सेटअप करेंगे? ये है छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट। ठीक है, और इसके चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेश बघेल। इन्होंने ये अनाउंस किया कि इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जाएगा गांधी जयंती के दिन। ओके, व्हेन इज द वर्ल्ड फोटोग्राफी डे सेलिब्रेटेड? हर साल हम वर्ल्ड फोटोग्राफी डे सेलिब्रेट करते हैं 19 अगस्त को। ठीक है, विच कंट्रीज आर इंक्लूडेड इन द चिप 4 मीटिंग अलॉन्ग विद द कंट्री USA? तो चिप 4 मीटिंग एक तरह की मीटिंग है 4 चिप मैन्युफैक्चरिंग नेशंस की। इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? US, ताइवान, साउथ कोरिया एंड जापान। ठीक है, और इसको लीड किसने किया है? USA ने। ओके, विच इंडियन डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू एस्टैब्लिश ऑफिस इन कुआला लंपुर? तो कौन सा ऐसा डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट है जिसने हाल ही में एक MOU साइन किया है? किसके साथ? मलेशिया के साथ, कि वो अपने ऑफिस को स्टैब्लिश करेंगे कुआला लंपुर में। ये है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, तो अपने नए ऑफिस के साथ जो HAL है ये अपने नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को इंक्रीज कर सकता है फॉर फाइटर लीड इन ट्रेनर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। इसके अलावा अदर रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेंगे रॉयल मलेशियन एयरफोर्स की। ठीक है, सिंपली याद रखिएगा कि HAL अपना नया ऑफिस स्टैब्लिश करेगा मलेशिया में।
दही हांडी हैज़ बीन अनाउंस्ड एज द ऑफिशियल स्पोर्ट ऑफ विच स्टेट? तो दही हांडी बन गया है ऑफिशियल स्पोर्ट महाराष्ट्र स्टेट का हाल ही में, और जो भी लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उनको हम क्या कहते हैं, गोविंदास, ठीक है। उनको जो है जॉब प्रोवाइड की जाएंगी अंडर द स्पोर्ट्स कैटेगरी, और स्टेट उनको लाइफ इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करेगा 10 लाख रुपए का सभी पार्टिसिपेंट्स को। इसके अलावा 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा अगर वो इस दौरान पार्शियली हैंडीकैप हो जाते हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट है, विच फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी हैज अपॉइंटेड 4 इंडियन बैडमिंटन स्टार्स एज इट्स एम्बेसडर? तो कौन सी फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है जिसमें हाल ही में 4 इंडियन बैडमिंटन स्टार्स को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ये है मास्टर कार्ड, ठीक है। और ये 4 बैडमिंटन स्टार्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट है इसमें लक्ष्य सेन, सेकेंड है किदाम्बी श्रीकांत, थर्ड है सत्विक सिराज रानकी रेड्डी, और फोर्थ है चिराग शेट्टी, ठीक है। हु इज द ऑथर ऑफ द ऑटोबायोग्राफी टाइटल्ड एज मैडम सर? मैडम सर किसकी ऑटोबायोग्राफी है, आपसे ये पूछ रहे हैं। ये ऑटोबायोग्राफी है मंजरी जरोहर की, जो कि वन ऑफ द फर्स्ट 5 वुमेन पुलिस ऑफिसर्स हैं इंडिया की, ठीक है। इसके अलावा ये रेसिपिएंट हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पुलिस मेडल की भी फॉर मेरिटोरियस सर्विस। WinBAX 2022 is Vietnam's first training exercise with a foreign army held with which country? तो वियतनाम इंडिया की बायलेटरल आर्मी एक्सरसाइज है जिसका नाम है WinBAX 2022, और हाल ही में ये कंक्लूड कहाँ पे हुई है? चांदी मंदिर में, और ये कहाँ पे लाई करता है? हरियाणा स्टेट में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से 2 चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं कि WinBAX कौन से 2 कंट्रीज के बीच की एक्सरसाइज है, इंडिया और वियतनाम, और इस साल के लिए वेन्यू क्या था? हरियाणा स्टेट, ठीक है। 2023 का जो नेक्स्ट एडिशन होगा वो कौन होस्ट करेगा? वियतनाम, ओके। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द पिच ब्लैक एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज? ये एक्चुअली 17 नेशन की एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज है जिसको होस्ट किया ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है। और इंडियन एयरफोर्स ने इसमें हिस्सा लिया विथ इट्स 4 सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स। इसके अलावा 2 C-17 हैवी लिफ्ट के एयरक्राफ्ट भी इसमें गए थे हिस्सा लेने, ठीक है। तो इसमें टोटल 17 कंट्रीज थी, कौन कौन सी? फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया, ऑब्वियसली, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, जापान, फिर UAE, US, UK एट्सेट्रा, ठीक है। सिंपली ध्यान में रखिएगा कि पिच ब्लैक को होस्ट किसने किया है? ऑस्ट्रेलिया ने, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टेमिस 3 इज द क्रूड मून लैंडिंग मिशन ऑफ विच कंट्री? आर्टेमिस 3 मिशन क्रूड मून लैंडिंग मिशन है नासा का, तो आंसर क्या हो जाएगा? USA, ठीक है। तो नासा ने फिलहाल प्लान किया है कि वो पहली बार वुमेन को सेंड करेंगे मून पे, और इस मिशन को कब लॉन्च किया जाएगा? 2025 में, ठीक है। इसके अलावा इस मिशन की हेल्प से जो मून का सदर्न पोल है उसको बेसिकली एक्सप्लोर किया जाएगा, क्योंकि अब तक उसको एक्सप्लोर नहीं किया गया है बाय ह्यूमंस, ठीक है। विच इज द वेन्यू ऑफ 17th प्रवासी भारतीय दिवस 2023? सबसे पहले प्रवासी भारतीय दिवस हर साल हम कब मनाते हैं? 9 जनवरी को। किस लिए? क्योंकि यही वो दिन है जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे इंडिया में, कब? 1915 में, ठीक है। तो इसी वजह से हम इस दिन को NRI डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और 2023 वाले सेशन के लिए वेन्यू क्या रहने वाला है? इंदौर, ओके। मनीषा कल्याण हु वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली प्ले विच स्पोर्ट? तो मनीषा कल्याण फिलहाल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी। 2 रीज़न है इसके। सबसे पहले, ये पहली ऐसी इंडिया की फुटबॉलर हो गई हैं जिन्होंने UEFA वुमेन्स चैंपियंस लीग खेला है, ठीक है। और इसके अलावा ये जो है इस साल के लिए AIFF वुमेन फुटबॉलर ऑफ द ईयर भी बनाई गई थी, ठीक है। तो याद रखिएगा किससे एसोसिएटेड है? फुटबॉल से। और AIFF मैन फुटबॉलर ऑफ द ईयर कौन बनाए गए हैं? सुनील छेत्री, ओके। When is the World Mosquito Day observed annually? हर साल वर्ल्ड मॉस्किटो डे हम ऑब्जर्व करते हैं 20 अगस्त को। When is the अक्षय ऊर्जा दिवस सेलिब्रेटेड इन इंडिया? हर साल इसको भी सेम डे मनाते हैं 20th अगस्त को। और किस लिए? इस दिन अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कि किस तरह से हम रिन्यूएबल एनर्जी को और ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं इंडिया में। साथ ही याद रखिएगा ये दिन बर्थ एनिवर्सरी भी है हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी की। कुकरेल फॉरेस्ट एरिया विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? एक्चुअली हाल ही में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने अप्रूव किया है एक नाइट सफारी पार्क लखनऊ डिस्ट्रिक्ट के कुकरेल फॉरेस्ट एरिया में, और इस प्रोजेक्ट के तहत गवर्नमेंट जो है स्टैब्लिश करेगी एक जूलॉजिकल पार्क, साथ ही नाइट सफारी इन द 2027 हेक्टेयर फॉरेस्ट एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कुकरेल फॉरेस्ट एरिया कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन पायलट स्टील स्लैग रोड इज टू बी बिल्ट इन विच स्टेट?
तो BRO ने प्लान किया है कि वो स्टील स्लैग रोड को बिल्ड करेंगे अरुणाचल प्रदेश में ऑन अ पायलट प्रोजेक्ट बेसिस। और खासियत क्या होती है स्टील स्लैग रोड की कि ये जो है हैवी रेन और डिफिकल्ट वेदर कंडीशंस को सर्वाइव कर सकते हैं। Which state accounted for the highest share in the total cost of project sanctioned by banks and the financial institutions in 2021 to 22? कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने सबसे ज्यादा अपना शेयर दिया प्रोजेक्ट्स की टोटल कॉस्ट में जो कि सैंक्शन होते हैं किसी भी बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से? आंसर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, राजस्थान का सबसे ज्यादा शेयर रहा। उसके बाद सेकेंड पोजीशन पे था उत्तर प्रदेश और थर्ड पे था गुजरात। ठीक है, फोर्थ और फिफ्थ की बात करें तो फोर्थ पे था महाराष्ट्र और फिफ्थ था तमिलनाडु। तो ये 5 स्टेट अकेले मिलके 50% ऑफ द शेयर अकाउंट करते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। विच कंपनी हैज कमीशन्ड अ न्यू ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट एट हजीरा इन द स्टेट ऑफ गुजरात? तो ये है इंजीनियरिंग मेजर लार्सन एंड टूब्रो। इन्होंने कमीशन किया है एक नया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट हजीरा में जो कि गुजरात में लाई करता है। और इसके लिए कंपनी ने एक ज्वाइंट वेंचर साइन किया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ और रिन्यू पावर के साथ ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो इस प्लांट की हेल्प से 45 kgs ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस होंगे डेली बेसिस पे और ये फिर कंपनी के कंजम्पशन के लिए यूज किया जाएगा। इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? तो इंडिया की पहली इंडिजिनसली डेवलप्ड हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को डेवलप किया है KPIT CSIR ने। कहाँ पे? पुणे सिटी में। ठीक है, और इसको हाल ही में अनवील किसने किया? जितेंद्र सिंह ने, जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं स्टेट के फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। विच इज द लोकेशन ऑफ द नेशनल सीड कांग्रेस इन 2022? तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर नरेंद्र सिंह तोमर ने इनॉग्रेट किया है नेशनल सीड कांग्रेस 2022 को। कहाँ पे? ग्वालियर में। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ द 3.5 किलोमीटर्स लॉन्ग फ्रेट ट्रेन विच वॉज रिसेंटली टेस्टेड? इंडियन रेलवेज ने हाल ही में एक टेस्ट रन कंडक्ट किया है इस 3.5 किलोमीटर्स लॉन्ग फ्रेट ट्रेन का जिसका नाम था सुपर वासुकी। ठीक है, और ये लॉन्गेस्ट और हैवीएस्ट फ्रेट ट्रेन थी अब तक जो कि रेलवेज ने कभी रन की है। ठीक है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज प्लान टू कोलैबोरेट विद विच स्टेट टू डेवलप अ डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस पोर्टल? सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में कोलैबोरेट किया है अरुणाचल प्रदेश की गवर्नमेंट के साथ और अब ये मिलके डेवलप करेंगे डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस पोर्टल को। ठीक है, एम क्या है? हर डिस्ट्रिक्ट के परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना ऑन अ मंथली बेसिस। ठीक है, विच स्टेट हैज इनॉग्रेटेड राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी? तो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने हाल ही में इनॉग्रेट किया है राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी को अपने स्टेट में। इसका एम क्या है? ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को कंडक्ट करेंगे ऑन एडवांस्ड एंड इमर्जिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज। किसके लिए? ग्रेजुएट्स के लिए। ठीक है, विच कंट्री हैज अनाउंस्ड टू एबॉलिश द कॉलोनियल एरा 377A लॉ विच बैन्स द सेक्स बिटवीन मेन? तो सिंगापुर की गवर्नमेंट ने LGBT राइट्स को प्रमोट करने के लिए ये डिसीजन लिया है और इन्होंने ज्वाइन कर लिया है इंडिया, ताइवान और थाईलैंड को एशिया से ऐसा करने में। ठीक है, विच इंडियन एयरपोर्ट इज सेट टू बी नेम्ड आफ्टर शहीद भगत सिंह? तो पंजाब और हरियाणा ने फाइनली एग्री कर लिया है कि वो चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट को नाम देंगे आफ्टर शहीद आजम भगत सिंह। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एज पर रिसेंट स्टडी विच कंट्री इज द फास्टेस्ट एजिंग कंट्री इन द यूरोपियन यूनियन? पूरे यूरोपियन यूनियन में कौन सी ऐसी कंट्री है जहां पे लोग सबसे ज्यादा तेजी से बूढ़े हो रहे हैं? मतलब वहां पे जो बूढ़े लोगों की पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा है, आप ऐसे कह सकते हैं। तो रिसेंट स्टडी के मुताबिक पोर्टुगल में 182 एल्डरली पीपल मौजूद हैं जिनकी एज 65 प्लस है और कितने लोगों पे? 100 यंग पीपल पे। ठीक है, और 100 यंग पीपल कैसे डिस्क्राइब होंगे? जिनकी एज 14 ईयर्स अप टू है। ठीक है, तो इसी के साथ पोर्टुगल जो है फास्टेस्ट एजिंग कंट्री बन गई है यूरोपियन यूनियन की। विच इज द वेन्यू ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वुमेन पुलिस? तो ये 2 दिन का नेशनल कॉन्फ्रेंस था जो कि ऑर्गेनाइज किया गया बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। किसके साथ कोलैबोरेट करके? ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कहाँ पे? इन शिमला, इन कोलैबोरेशन विद हिमाचल पुलिस। ओके, विजय शेखर शर्मा इज द MD एंड CEO ऑफ विच मेजर कंपनी? ये क्यों न्यूज में थे? क्योंकि हाल ही में इनको रीअपॉइंट कर दिया गया है एज MD एंड CEO ऑफ 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड जो कि पेरेंट कंपनी है डिजिटल पेमेंट्स एप्लीकेशन पेटीएम की।
ठीक है, तो इनको एमडी और सीईओ बना दिया गया है अगले 5 सालों के लिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा पेटीएम। व्हेन इज द वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे सेलिब्रेटेड? हर साल इसको हम मनाते हैं 21 अगस्त को। किस लिए? जो भी एल्डरली पीपल हैं उनके अचीवमेंट्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए। विच कंट्री हैज अग्री टू ट्रांसफर 7 स्टोलन आर्टिफैक्ट्स टू इंडिया? हाल ही में स्कॉटलैंड ने एग्री कर लिया है कि वो 7 चुराए हुए आर्टिफैक्ट्स को रिटर्न करेंगे इंडिया को। इसमें जो है एक स्टोन डोर जैम भी था जो कि स्टोल हुआ था हिंदू टेम्पल से उत्तर प्रदेश स्टेट के। ठीक है, तो सिंपली आप ध्यान में रखिएगा कि स्कॉटलैंड 7 स्टोलन आर्टिफैक्ट्स को रिटर्न करेगा इंडिया को। इसके अलावा ये जो है 19 बेनिन ब्रोंजेस भी रिटर्न कर रहे हैं। किस कंट्री को? नाइजीरिया को। ठीक है, इंडिया रिसेंटली कंक्लूडेड अ मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज विद विच कंट्री विद द पार्टिसिपेशन ऑफ आईएनएस सुमेधा? तो हाल ही में आईएनएस सुमेधा ने पार्टिसिपेट किया है विद HMAS एंजैक, एक एक्सरसाइज में बिटवीन इंडियन नेवी एंड रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी। ठीक है, व्हाट इज गरबा विच वॉज नॉमिनेटेड बाय इंडिया टू बी इंस्क्राइब्ड ऑन यूनेस्कोज इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट? तो इंडिया ने हाल ही में नॉमिनेट किया है गरबा को, जो कि एक तरह का डांस फॉर्म है, यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट के लिए। ठीक है, और लास्ट ईयर हमने क्या इंस्क्राइब किया था? दुर्गा पूजा। ओके, इंडियाज फर्स्ट कमर्शियल स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस ऑब्जर्वेटरी इज सेट टू बी एस्टैब्लिश्ड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? तो इंडिया की पहली कमर्शियल स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस ऑब्जर्वेटरी कहाँ पे एस्टैब्लिश होगी? याद रखिएगा, कहाँ पे? उत्तराखंड में। ठीक है, और कौन इसको एस्टैब्लिश करेगा? दिगंतारा, जो कि एक स्पेस सेक्टर स्टार्टअप है। ठीक है, तो इस ऑब्जर्वेटरी का एम क्या रहेगा? उन सभी ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक करना जो अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करते हैं और वो बहुत छोटे होते हैं, लगभग 10 सेंटीमीटर इन साइज। ओके, इंडिया रिसेंटली इनॉग्रेटेड द न्यू इंडियन एम्बेसी इन विच कंट्री इन द मंथ ऑफ अगस्त 2022? तो इंडिया के यूनियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने इनॉग्रेट किया है नई इंडियन एम्बेसी को। कहाँ पे? पैराग्वे कंट्री में। ठीक है, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ ओल्जी फ्रीडम शील्ड मिलिट्री एक्सरसाइज? ये एक्सरसाइज एक्चुअली साउथ कोरिया और यूएस के बीच की होती है और इसको इस साल किसने होस्ट किया है? साउथ कोरिया ने। एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज अनाउंस्ड टू प्रोवाइड $96.3 million लोन टू इम्प्रूव द वाटर सप्लाई इन विच स्टेट? एडीबी ने हाल ही में किस स्टेट को इतना अमाउंट देने का वादा किया है इनकी वाटर सप्लाई को इम्प्रूव करने के लिए? तो ये जो है इतना अमाउंट प्रोवाइड करेंगे हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट को। ठीक है, ताकि वहाँ पे सेफ ड्रिंकिंग वाटर का इंतजाम हो सके, साथ ही जो सैनिटेशन सर्विसेज हैं उनको भी इम्प्रूव किया जा सके। एडीबी का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? फिलीपींस में। विच इज द वेन्यू ऑफ सिल्क मार्क एक्सपो विच वॉज रिसेंटली इनॉग्रेटेड? हाल ही में इसको इनॉग्रेट किया गया है नई दिल्ली में। ठीक है, और इस एक्सपो को ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? सिल्क मार्क ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया अंडर सेंट्रल सिल्क बोर्ड विच वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। ठीक है, और सिल्क मार्क बेसिकली है क्या? ये एक तरह का क्वालिटी एश्योरेंस लेबल है जो कि लॉन्च करती है गवर्नमेंट किसी प्रोडक्ट को डिटरमाइन करने के लिए कि वो प्योर नेचुरल सिल्क से बना है या फिर नहीं। ठीक है, विच कंपनी हैज साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद 3 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स फॉर ऑयल पाम कल्टीवेशन? तो इंडिया की एग्रो बिजनेस कंपनी गोदरेज एग्रोवेट ने ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है 3 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ। कौन कौन से हैं ये? असम, मणिपुर और त्रिपुरा की गवर्नमेंट। ठीक है, तो इस एमओयू के तहत जो कंपनी है वो लैंड अलॉट करेगी इन 3 स्टेट में प्रमोशन और डेवलपमेंट के लिए, सस्टेनेबल पाम ऑयल प्लांटेशन के लिए अंडर द नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स ऑयल पाम स्कीम। विच इंडियन चेस प्लेयर हैज रिकॉर्डेड 3rd कंसेक्यूटिव विन इन हिज कैरियर अगेंस्ट मैग्नस कार्लसन? तो ये है 17 साल के इंडिया के चेस प्लेयर प्रज्ञनंदा आर। इन्होंने हाल ही में 3री कंसेक्यूटिव विन रिकॉर्ड की है अपने कैरियर की अगेंस्ट मैग्नस कार्लसन। और मैग्नस कार्लसन कौन सी कंट्री से हैं? नॉर्वे से। ठीक है, मिथिला मखाना विच वॉज अवॉर्डेड जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग इज कल्टिवेटेड इन विच स्टेट? तो गवर्नमेंट ने हाल ही में जीआई टैग प्रोवाइड किया है मिथिला मखाना को, और ये कौन से स्टेट को बिलोंग करता है? बिहार स्टेट को। किस लिए? ताकि जो फार्मर्स हैं इनके उनको मैक्सिमम प्राइस मिल सके उनकी प्रोड्यूस के लिए। तो याद रखिएगा ये जो मिथिला मखाना है ये 5वां प्रोडक्ट है बिहार से जिसको कि जीआई टैग मिला है। पहले 4 कौन से हैं? फर्स्ट है इसमें भागलपुर का जर्दालू मैंगोस, सेकेंड है कतरनी धान, ये एक तरह की राइस की वैरायटी है, थर्ड है मगही पान, और
फोर्थ है शाही लीची, ठीक है। विच इंडियन हैज़ बीन अपॉइंटेड टू द यूनाइटेड नेशंस इंटरनेट गवर्नेंस फोरम लीडरशिप पैनल। तो कौन से ऐसे इंडियन हैं जिनको अपॉइंट किया गया है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेट गवर्नेंस फोरम लीडरशिप पैनल में। तो हाल ही में यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस ने अपॉइंट किया है सीनियर इंडियन ब्यूरोक्रेट अल्केश कुमार शर्मा को टू द इनॉग्रल इंटरनेट गवर्नेंस फोरम लीडरशिप पैनल, ठीक है। विच लीडर हैज़ बीन ऑनर्ड विथ 2022 लिबर्टी मेडल। तो 2022 का लिबर्टी मेडल दिया गया है यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की को, ठीक है। किस लिए? इनके हीरोइक डिफेंस के लिए जो रशिया से ये बचाव के लिए फिलहाल कर रहे हैं यूक्रेन को, ठीक है। इनको और भी बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं, फॉर एग्जाम्पल रोनाल्ड रेगन फ्रीडम अवार्ड, इसके अलावा जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इन करेज अवार्ड एटसेट्रा। बहुत सारे अवार्ड इनको ऑलरेडी मिल चुके हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड वाटर वीक 2022। तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइज करता है वर्ल्ड वाटर वीक को हर साल, और इस साल हमने इसको सेलिब्रेट किया 23 अगस्त से लेके 1 सितंबर तक। थीम क्या थी इस साल के लिए? सीइंग द अनसीन, द वैल्यू ऑफ वाटर। आपको कमेंट्स में लिखना है कि वर्ल्ड वाटर डे हम कब मनाते हैं और इस साल के लिए थीम क्या थी। ये मैंने आपको बताया था जब हम डेली करंट अफेयर सीरीज में क्वेश्चन कवर कर रहे थे तब। फहमीदा अजीम हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द 2022 पुलित्जर प्राइज इज फ्रॉम विच कंट्री। याद रखिएगा 2022 का पुलित्जर प्राइज किसको दिया गया है? फहमीदा अजीम को, और ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं? बांग्लादेश से, ठीक है। अंतिम पंगल हु वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली प्लेस विच स्पोर्ट। ये जो है हाल ही में पहली ऐसी इंडिया की फीमेल रेसलर बन चुकी हैं जिन्होंने गोल्ड क्लिंच किया है एट द अंडर 20 रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप, ठीक है। इन्होंने टॉप किया है 53 kgs की कैटेगरी में, और ये चैंपियनशिप हुई कहाँ थी? सोफिया में। सोफिया कहाँ है? बल्गेरिया कंट्री में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा रेसलिंग। HPCL हैज कमेंस्ड काउ डंग टू कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्रोजेक्ट इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। तो HPCL ने हाल ही में अपना काउ डंग से कॉम्प्रेस्ड बायोगैस के कन्वर्जन का जो प्रोजेक्ट है वो कहाँ पे सेटअप किया है? याद रखिएगा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने इस प्रोजेक्ट को कमेंस किया है संचोर में, जो कि है राजस्थान में, ठीक है। और इस प्लांट के थ्रू 100 टन्स ऑफ डंग को रोज यूज किया जाएगा बायोगैस में कन्वर्ट करने के लिए। एशियाज लार्जेस्ट कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट हैज कमेंस्ड प्रोडक्शन इन विच इंडियन स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। तो एशिया का सबसे बड़ा कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट कहाँ पे हाल ही में स्टार्ट हो गया है? ये स्टार्ट हुआ है संगरूर डिस्ट्रिक्ट में, पंजाब के, ठीक है। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट। तो सऊदी अरेबिया जो है सेकेंड एडिशन ऑर्गेनाइज करेगा ग्लोबल AI समिट का, और इसके लिए थीम क्या रखी गई है इस साल के लिए? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर द गुड ऑफ ह्यूमैनिटी, ओके। इजराइल साइंड द एग्रीमेंट फॉर साइबर फाइनेंशियल कॉपरेशन विद विच कंट्री। हाल ही में इजराइल ने US के साथ ये एग्रीमेंट साइन किया है साइबर फाइनेंशियल कॉपरेशन से रिलेटेड, ठीक है। इसके अलावा दोनों कंट्रीज ज्वाइंट क्रॉस बॉर्डर साइबर फाइनेंशियल एक्सरसाइज को भी कैरी आउट करेंगी। विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी इज सेट टू बिल्ड द कंट्रीज फर्स्ट एजुकेशन टाउनशिप। ये है उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट, ठीक है। इन्होंने अनाउंस किया है कि ये एजुकेशन टाउनशिप को सेटअप करेंगे स्टेट में, और इस मूव से हाई क्वालिटी एजुकेशन यूथ को प्रोवाइड की जाएगी और उनको डिफरेंट तरह के प्रोफेशनल स्किल्स सिखाए जाएंगे एक ही जगह पे। इससे क्या होगा, जो स्टूडेंट्स हैं या टीचर्स हैं उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा खुलेंगी। प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड एशियाज बिगेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इनॉग्रेट किया है एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल। कहाँ पे? आंसर हो जाएगा हरियाणा के फरीदाबाद में, ठीक है। और इसको जो है 6 साल में कंस्ट्रक्ट किया गया है, और इसकी फंडिंग किसने प्रोवाइड की है? माता अमृतानंदमयी मठ ने, ओके। विच इंस्टीट्यूशन हैज डेवलप्ड अ फर्मेंटेशन मेथड टू प्रोड्यूस अ शुगर सब्सटीट्यूट जिसका नाम है जिलिटॉल। हाल ही में IIT गुवाहाटी के रिसर्चर्स ने एक शुगर का सब्सटीट्यूट डेवलप कर लिया है, और इसका नाम इन्होंने क्या दिया है? जिलिटॉल। इसको इन्होंने प्रोड्यूस किया शुगर केन के बैगैस से। ये क्या चीज़ होती है? जब हम शुगर केन को क्रश करते हैं उसके बाद जो रेसिड्यू बचता है उसी को हम शुगर केन बैगैस बोलते हैं। उसी की हेल्प से इस प्रोडक्ट को डेवलप किया गया है। किसने किया है? IIT गुवाहाटी के रिसर्चर्स ने। द अनंताल लेक विच वॉज डिक्लेयर्ड अ मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस इज लोकेटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। ये लेक लाई करती है सदर्न दिल्ली में, और हाल ही में इसको डिक्लेयर किया गया है
अ मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस किसने डिक्लेयर किया? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने, ठीक है। और ये जो लेक है कितनी पुरानी है? लगभग 1060 AD में बनी थी। वेयर इज द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इंडियन मिनरल्स एंड द मेटल इंडस्ट्री हेल्ड? तो इंडिया की माइनिंग मेजर NMDC ने फिक्की के साथ कोलैबोरेट करके ऑर्गेनाइज किया है इस कॉन्फ्रेंस को। किस थीम पे? ट्रांजिशन टुवर्ड्स 2030 एंड विजन 2047, ठीक है। कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया? नई दिल्ली में। तो वेन्यू भी ध्यान में रखिएगा और थीम भी ध्यान में रखना है आपको। व्हाट इज द न्यू ब्रांड नेम ऑफ द फर्टिलाइजर अंडर द वन नेशन वन फर्टिलाइजर प्लान? तो गवर्नमेंट ने हाल ही में ऑर्डर जारी किए हैं कि सभी कंपनीज अब अपने प्रोडक्ट को सेल करेंगे अंडर अ सिंगल ब्रांड नेम जिसका नाम होगा भारत, और ये किया जा रहा है अंडर द वन नेशन वन फर्टिलाइजर प्लान, ठीक है। तो जो भी फर्टिलाइजर हैं उनके ब्रांड नेम होंगे, फॉर एग्जांपल भारत यूरिया, भारत DAP, भारत NPK एटसेट्रा, इन रेस्पेक्टिव ऑफ कि वो कंपनी पब्लिक है या फिर प्राइवेट है या फिर कौन सी कंपनी है जो उसको मैन्युफैक्चर कर रही है, ठीक है। What is the name of the new unified card to be used for availing the benefits of health insurance schemes that are run by the center and the state? तो सेंटर ने हाल ही में एक प्लान अपना अनाउंस किया है कि यूनिफाइड कार्ड क्रिएट किया जा रहा है जिसके थ्रू लोग बेनिफिट्स को अवेल कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट रन आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की, इसके अलावा जो भी स्टेट की हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है उनको भी, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा? आयुष्मान कार्ड। Which state has launched its footwear and leather product policy 2022? तमिलनाडु ने हाल ही में अपनी फुटवेयर और लेदर प्रोडक्ट पॉलिसी को लॉन्च किया है एट द फुटवेयर एंड लेदर सेक्टर कॉन्क्लेव। रीजन क्या है? ये तमिलनाडु स्टेट अकाउंट करता है 26% ऑफ नेशनल लेदर मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट। मतलब जितनी भी लेदर मैन्युफैक्चरिंग होती है पूरे इंडिया में तमिलनाडु अकेले 26% उसका अकाउंट करता है, ठीक है। इसके अलावा जो भी हम एक्सपोर्ट करते हैं उसमें तमिलनाडु का शेयर कितना है? 48%, ओके। और इसके अलावा जो चीफ मिनिस्टर है यहाँ पे MK स्टैलिन, इन्होंने हाल ही में नींव रखी है 400 करोड़ रुपीस के मेगा फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग पार्क की। कहाँ पे? एट रानीपेट, ठीक है। न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग्स 2014 to 19 which was released recently is a book of compiled writings of which leader? तो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू ने हाल ही में एक बुक लॉन्च की है जिसका नाम है न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग्स 2014 to 19, और इसमें जो है सारे आर्टिकल्स दिए हुए हैं अरुण जेटली के द्वारा लिखे हुए, ठीक है। कौन थे अरुण जेटली? ये हमारे मिनिस्टर थे फिनेंस के और कॉर्पोरेट अफेयर्स के। कब से कब तक? 2014 से लेकर 2019 तक। हाल ही में इनकी तीसरी डेथ एनिवर्सरी के दौरान इस बुक को लॉन्च किया गया है। Who received the 2022 UNESCO Peace Prize in recognition of efforts to welcome the refugees? तो जर्मन चांसलर एंजेला मार्कल को ये अवार्ड मिला है उनके एफर्ट्स के लिए जो उन्होंने रेफ्यूजीज के वेलफेयर के लिए किया है। Which country launched the world's first fleet of hydrogen powered passenger train? जर्मनी ने हाल ही में लॉन्च की है दुनिया की पहली फ्लीट हाइड्रोजन पावर्ड पैसेंजर ट्रेन्स की, और इसी के साथ इन्होंने 15 डीजल ट्रेन्स अपनी रिप्लेस कर दी हैं जो कि पहले ऑपरेट होती थी नॉन इलेक्ट्रिफाइड ट्रैक से, ठीक है। इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस इज सेट टू कम अप इन विच सिटी? तो इंडिया की पहली 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस सेटअप होगी बेंगलुरु सिटी में अगले 1 महीने के अंदर अंदर, ठीक है। रीजन क्या है 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस सेटअप करने का? इससे जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आती है वो 1/4 हो जाती है इन कंपेयर टू ट्रेडिशनल मॉडल। विच इज द वेन्यू ऑफ द 4th एडिशन ऑफ द इंडिया क्लीन एयर समिट? तो इंडिया क्लीन एयर समिट का जो 4था एडिशन है वो शुरू हो चुका था बेंगलुरु में। इसको कौन ऑर्गेनाइज करता है? थिंक टैंक सेंटर फॉर एयर पोल्यूशन स्टडीज, किसके साथ मिलके? सेंटर फॉर स्टडी ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी, ठीक है। Who has been appointed as the new chairman of Defense Research and Development Organization? हाल ही में वेटरन साइंटिस्ट डॉक्टर समीर वी कमत को अपॉइंट किया गया है DRDO का नया चेयरमैन, ठीक है। और ये किसको सक्सीड करके बनेंगे? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को। Which country has been hit by the tropical cyclone माओन? तो हाल ही में फिलीपींस को हिट किया है साइक्लोन माओन ने, और ये जो है 6th ट्रॉपिकल साइक्लोन था इस साल का जिसने कि फिलीपींस को हिट किया है। Which Indian economist has been appointed as the executive director for India at the International Monetary Fund? तो फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं ये के सुब्रमण्यम, जिनको कि अपॉइंट किया गया है एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंडिया के लिए
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में, ठीक है। विच बैंक हैज़ द हाइएस्ट मार्केट शेयर ऑफ डेबिट कार्ड? देखिए, अगर हम डेबिट कार्ड्स के टर्म्स में बात करेंगे तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर रहा। उसके बाद इसको फॉलो अप किया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने सेकंड पोजीशन पे, उसके बाद थर्ड पे था बैंक ऑफ इंडिया और फोर्थ पे था केनरा बैंक, ठीक है। लेकिन अगर हम क्रेडिट कार्ड के टर्म्स में बात करेंगे तो इसको टॉप किया है HDFC बैंक ने, उसके बाद सेकंड पे था SBI और थर्ड था ICICI, ठीक है। तो यहाँ पे डेबिट कार्ड आपसे पूछ रहे हैं तो टॉपर बैंक कौन सी हो जाएगी? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। विच कंट्री प्लेज होस्ट टू द एशिया कप 2022? एशिया कप हाल ही में शुरू हो चुके हैं UAE में, और इसके पहले ये टूर्नामेंट होने वाला था श्रीलंका में, लेकिन श्रीलंका की इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से ये टूर्नामेंट अब शिफ्ट हो गया है UAE में, और यहाँ पे अब ये शुरू हो चुका है, ठीक है। इसके लिए 2 वेन्यूज शेड्यूल किए गए हैं। फर्स्ट है दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम और सेकेंड है शारजा क्रिकेट स्टेडियम, ठीक है। Which subsidiary of Bharat Petroleum Corporation Limited has been amalgamated with BPCL? भारत गैस रिसोर्सेज लिमिटेड, जो कि 100% सब्सिडरी है BPCL की, हाल ही में ये अमलगमेट हो गई है BPCL के साथ, जो कि इसकी पेरेंट कंपनी है, ठीक है। और ये जो अमलगमेशन है कब से इफेक्टिव हो गया है? 16 अगस्त से। अर्जुन एरिगैसी, हु वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली, इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? तो इंडिया के ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगैसी ने अबू धाबी मास्टर्स चेस टाइटल जीत लिया है, और इसी के साथ अब ये थर्ड पोजीशन पे आ चुके हैं अमंग द इंडियंस, ठीक है। और 24th इनकी इंटरनेशनल रैंक है। पहले 2 कौन से हैं इंडिया से? फर्स्ट है विश्वनाथन आनंद, इनकी इंटरनेशनल रैंक है 12th, और सेकेंड है डी गुकेश, इनकी रैंक है 20th, ठीक है। तो ये किससे एसोसिएटेड हो जाएंगे? चेस से। विच कंट्री सेलिब्रेट्स द वुमेन्स इक्वालिटी डे ऑन 26 अगस्त? वुमेन्स इक्वालिटी डे हर साल USA में सेलिब्रेट किया जाता है 26 अगस्त को, क्योंकि इसी दिन है जब वुमेन को ऑफिशियल वोटिंग राइट्स मिल गए थे USA में, ठीक है। विच स्टेट्स टॉप द कंट्री इन टर्म्स ऑफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन एज पर द रिसेंट डेटा? तो रिसेंट डेटा के मुताबिक फूड ग्रेन प्रोडक्शन के मामले में पंजाब और हरियाणा टॉप पोजीशन पे रहे, और अगर हम नॉन फूड ग्रेन प्रोडक्शन की बात करेंगे तो इसमें उत्तर प्रदेश टॉप पे था, साथ ही कुछ वेस्टर्न और सदर्न स्टेट भी टॉप पे थे, ठीक है। फूड ग्रेन्स का मतलब आप क्या समझते हैं? फॉर एग्जाम्पल राइस, व्हीट, पल्सेस और जो कोर्स सीरियल्स होते हैं, ठीक है। और नॉन फूड ग्रेन्स क्या होते हैं हमारे? ऑयल सीड, कॉटन, फिर जूट और शुगर वगैरह, ठीक है। और अगर नेट सोन एरिया की बात करेंगे तो वो कम हो गया है कौन से स्टेट में? उड़ीसा में, महाराष्ट्र में और बिहार में। और ये जो नेट सोन एरिया है ये इंक्रीज हुआ है राजस्थान में, गुजरात में और उत्तर प्रदेश में, ठीक है। Which Indian company has partnered with UNESCO to promote the intangible cultural heritage of India? तो कौन सी ऐसी इंडिया की कंपनी है जिसने यूनेस्को के साथ पार्टनरशिप की है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया को प्रमोट करने के लिए? तो यूनेस्को ने हाल ही में पार्टनरशिप की है मोटरसाइकिल ब्रांड रॉयल एनफील्ड के साथ हमारे इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज को प्रमोट करने के लिए, और ये स्टार्ट करेंगे हिमालय से, ठीक है। याद रखिएगा, इंडिया वन ऑफ द 178 कंट्रीज है जिसने यूनेस्को का 2003 का कन्वेंशन अडॉप्ट किया था कि हम इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज को सेफगार्ड करेंगे, ठीक है। तो कौन सी कंपनी है ये? रॉयल एनफील्ड। और यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। विच मेजर टेक्नोलॉजी कंपनी हैज रिलीज्ड द चाइल्ड सेफ्टी टूल किट एंड साइबर सिक्योरिटी अपस्किलिंग प्रोग्राम? तो टेक मेजर गूगल ने कुछ अनाउंसमेंट किए हैं अपने सेकेंड एडिशन के दौरान सेफर विद गूगल इनिशिएटिव इवेंट पे, ठीक है। और इसी दौरान इन्होंने चाइल्ड सेफ्टी टूल किट और साइबर सिक्योरिटी अपस्किलिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया है। द नेशनल स्पोर्ट्स डे और राष्ट्रीय खेल दिवस इज सेलिब्रेटेड टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच स्पोर्ट्स पर्सन? हर साल इसको हम मनाते हैं 29 अगस्त को, क्योंकि इसी दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है मेजर ध्यानचंद की, जो कि एक हॉकी लेजेंड है। इन्होंने की रोल अपना दिया था इंडिया के गोल्ड मेडल विक्ट्री में ओलंपिक्स में, कब? 1928 में, फिर 1932 में और फिर 1936 में। The 300 meters long Atal Bridge for pedestrians and the cyclists has been inaugurated in which city? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इस 300 मीटर की अटल ब्रिज को इनॉग्रेट किया है पेडेस्ट्रियन और साइक्लिस्ट के लिए अक्रॉस द साबरमती रिवर। कहाँ पे? इन अहमदाबाद, गुजरात में, ओके। लिंथोई चनम्बम, हु वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली, इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? हाल ही में इन्होंने एक हिस्ट्री बनाई है और इन्होंने जीत लिया है इंडिया का पहला मेडल इन जूडो वर्ल्ड चैंपियनशिप्स इन द वुमेन्स
57 kgs कैटेगरी, ठीक है। और इन्होंने कौन सा मेडल जीता है इसमें? गोल्ड, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कि किससे एसोसिएटेड है? जूडो से। वीर बालक मेमोरियल एंड स्मृति वन हैव बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीर बालक मेमोरियल को अंजार टाउन ऑफ कच्छ में इनॉग्रेट किया है, गुजरात स्टेट के, ठीक है। इंडिया सेटअप अ टास्क फोर्स टू प्रिपेयर अ 5 years रोड मैप टू बूस्ट द बाइलेटरल डिफेंस कॉपरेशन विद विच अफ्रीकन कंट्री? तो हाल ही में इंडिया ने तंजानिया के साथ मिलकर ये डिसाइड किया है कि वो सेटअप करेंगे एक टास्क फोर्स ताकि 5 साल का रोड मैप तैयार किया जा सके बाइलेटरल डिफेंस कॉपरेशन को बूस्ट करने के लिए, ठीक है। तंजानिया की बात करें तो ये एक ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है जो कि इक्वेटर के जस्ट साउथ में लाई करता है, ठीक है। हाउ मेनी ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट हैव बीन सिलेक्टेड फॉर फोकस्ड इंटरवेंशंस टू इरेडिकेट टीबी? तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने हाल ही में ये अनाउंस किया है कि 75 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट किया गया है ताकि टीबी को पूरी तरीके से इरेडिकेट किया जा सके यहाँ पे फोकस्ड इंटरवेंशंस करके, ठीक है। आपको कमेंट्स में लिखना है कि टीबी डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं और इस साल के लिए थीम क्या थी। हु इज द फर्स्ट इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन टू क्लिंच द प्रेस्टिजियस डायमंड लीग मीट टाइटल? तो ये हैं टोक्यो ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा और इन्होंने जैवलिन थ्रो के कॉम्पिटिशन में प्रेस्टिजियस डायमंड लीग मीट टाइटल जीत लिया है, ठीक है। इन्होंने कितने का थ्रो किया था इस इवेंट में? 89.08 मीटर्स का। डॉक्टर असगर वजाहत हु वॉज कन्फर्ड विद द व्यास सम्मान अवार्ड इज राइटर ऑफ विच लैंग्वेज? व्यास सम्मान अवार्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है और याद रखिएगा इसके विनर कौन है? डॉक्टर असगर वजाहत जो कि हिंदी राइटर हैं, ठीक है। और ये व्यास सम्मान अवार्ड का 31st एडिशन था। वज्र प्रहार 2022 इज अ डिफेंस एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री? तो हाल ही में 13th एडिशन वज्र प्रहार का कंडक्ट हुआ है इंडिया और यूएस के बीच और इसके लिए वेन्यू क्या था? हिमाचल प्रदेश का बकलो, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे यूएसए। हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू हैव प्लेड 100 मैचेस ईच इन ऑल द 3 फॉर्मेट्स ऑफ द गेम? तो कौन से ऐसे पहले प्लेयर बन चुके हैं इंडिया के जिन्होंने 100 मैचेस अपने कंप्लीट कर लिए हैं क्रिकेट के हर तीनों फॉर्मेट्स में? ये है विराट कोहली, ठीक है। और ये ऐसा करने वाले पहले इंडियन प्लेयर हैं और सेकंड इंटरनेशनल प्लेयर हैं। पहले कौन थे? न्यूजीलैंड के बैटर रॉस टेलर, ठीक है। तो विराट कोहली ने 100 T20 आईज अपने कंप्लीट कर लिए हैं। इसके अलावा 102 टेस्ट खेल चुके हैं ये और 262 ODIs खेल चुके हैं, ठीक है। विच स्पोर्ट्स पर्सन हैज वन द BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल इन 2022? हाल ही में इसको जीत लिया है विक्टर एक्सेल्सन ने जो कि डेनमार्क से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और किसको हरा के इन्होंने जीता है? कुंडलावुट विडिटसैंड को जो कि कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं? थाईलैंड से, ठीक है। व्हेन इज द इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट ऑब्जर्व्ड? हर साल इसको हम ऑब्जर्व करते हैं 29 अगस्त को। किस लिए? क्योंकि इसी दिन हम रिक्वेस्ट करते हैं दुनिया की हर गवर्नमेंट से कि वो न्यूक्लियर टेस्ट अपने बंद कर दें और बिल्कुल भी इसको ना करें क्योंकि इसके बहुत डिवास्टेटिंग और डिजास्टर्स इफेक्ट होते हैं हेल्थ पे भी और प्लैनेट पे भी। द इंडियन कोस्ट गार्ड कंडक्टेड SAREX 22 नेशनल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज इन विच सिटी? तो इंडिया की कोस्ट गार्ड ने हाल ही में 10th नेशनल मैरीटाइम सर्च और रेस्क्यू एक्सरसाइज जिसका नाम है SAREX 22 इसको कंडक्ट किया है चेन्नई में, ठीक है। इस साल के लिए थीम क्या थी? कैपेसिटी बिल्डिंग टुवर्ड्स मरीन पैसेंजर सेफ्टी, ठीक है। इंडिया रिसेंटली बिकेम द कंट्री विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पॉन्सर्ड स्टडी वीजाज इन विच कंट्री? तो सबसे ज्यादा जो स्टडी वीजाज स्पॉन्सर हुए हैं इंडिया से वो कौन से कंट्री के लिए हुए हैं? यूके से, यूके के लिए, ठीक है। और हमने इसी के साथ चाइना को रिप्लेस कर दिया है। पुलिकली इज अ ट्रेडिशनल स्ट्रीट आर्ट फॉर्म प्लेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? तो ये जो आर्ट फॉर्म है ये बेसिकली केरला का है और इसको ओनम सेलिब्रेशन के दौरान मनाया जाता है, ठीक है। तो ये थे टॉप 100 क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट हैं और जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं 21 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक के, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे जो अगस्त मंथ के सारे क्वेश्चंस हैं वो कवर हो चुके हैं। 3 वीडियोस हैं इसमें, अगर आप तीनों वीडियोस देख लेते हैं तो आपके बहुत सारे करंट अफेयर्स ऐसे ही तैयार हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इसके साथ हमारी डेली करंट अफेयर सीरीज को भी कंपाइल कर लेते हैं और जो हम कैटेगरी वाइज करंट अफेयर सीरीज अपनी चला रहे हैं उसको भी साथ में जोड़ लेंगे तो ट्रस्ट में आपका करंट अफेयर्स बहुत ही अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग सितंबर मंथ के लिए करेंगे
10 तारीख को, जिसमें हम 1 से लेके 10 ऑफ सितंबर तक के क्वेश्चंस को देखेंगे उसमें, ठीक है। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट्स में कि आपको ये सेशन कैसा लगा। अगर किसी को लग रहा है कि ये सेशन बहुत तेजी से लिया गया, बहुत फास्ट मैंने पढ़ाया है, तो उसका रीजन यही है कि ये सारे क्वेश्चंस हम पहले कर चुके हैं, और दूसरा रीजन ये है कि आपका टाइम भी बचेगा, इससे आपका टाइम सेव करने के लिए किया गया है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि ये फास्ट था, तो आप यूट्यूब के उस फीचर का यूज कर सकते हैं जिसमें हम जो प्लेबैक स्पीड होती है उसको स्लो करके देख सकते हैं, ठीक है। तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारी ही प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है यहाँ पे। बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहना है अपनी पढ़ाई के साथ। और इसके अलावा आप एक चीज़ और किया करिए, जो भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं या किसी एग्जाम में अगर आप अपेयर हो रहे हैं, तो वहाँ पे आपको करंट अफेयर्स से कितना फायदा हो रहा है जीके टुडे के, आप इसका भी जरूर अपना फीडबैक दिया करिए कमेंट्स में। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, साथ ही हमें ये भी पता चलेगा कि जिस ट्रैक पे फिलहाल हम हैं, जिस तरह से हम आपको पढ़ा रहे हैं, वो कितना ज़्यादा आपके लिए सफिशियंट है, ठीक है। जीके टुडे दिन रात आपके लिए मेहनत कर रहा है, बस आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है और अपना फीडबैक देते रहना है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, and please don't forget to subscribe to GK Today. With this, Minu Satsana signing off.